मैम सिर्फ आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन दी जा रही हैं और हमको कभी आंसर आ नहीं रहा है। कुछ ऐसा बताइए कि क्वेश्चन कम हो जाए और आंसर ज्यादा हो जाए। हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेसन में देखा कि मैथ इज ऑल अबाउट पैटर्न टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, और हमने शुरुआत की नंबर्स के पैटर्न को समझने से। अब हम देखते हैं बिफोर गोइंग टू द टेक्निक्स ऑफ फास्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सीधा मैं टेक्निक पे क्यों नहीं आ जाता हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये सब चीजें जानते होंगे और ऑलरेडी कैलकुलेशन में फास्ट होंगे। सो आपके लिए टेक्निक सीखना बहुत इजी है। मगर जो बच्चे अभी ऑलरेडी इस टेक्निक्स को नहीं जानते, टेक्निक सीखने से पहले पैटर्न्स को समझना जरूरी है, नंबर्स को समझना जरूरी है। बिकॉज जब तक आप नंबर्स के पैटर्न को नहीं समझेंगे, आप फास्ट कैलकुलेशन की टेक्निक्स नहीं समझ सकते, स्पेशली फास्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन की। और जब तक फास्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सीखेंगे, फास्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि होता है ह्यूमन कैलकुलेशन एल्गोरिथम। अब सवाल यह आता है कि कैसे हम शुरुआत करें ये फास्ट कैलकुलेशन की। सो हमेशा कोई भी चीज शुरू होती है बिल्डिंग ब्लॉक से। जैसे कि अगर आपको घर बनाना है, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, शुरुआत होगी एक छोटी सी ब्रिक, या अगर वो ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो ब्लॉक की। विदाउट ब्लॉक या ब्रिक आप सीधा बिल्डिंग नहीं बना सकते। वैसे ही नंबर सिस्टम है, शुरुआत हमेशा सिंगल डिजिट से ही होती है। जब आप एक बार सिंगल डिजिट से अपने दिमाग के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर बड़े ब्लॉक्स बना देते हैं, फिर आपके लिए 2 डिजिट्स भी इजी हो जाता है। 2 डिजिट से आप और बड़े ब्लॉक्स बना देते हैं, 3 डिजिट भी इजी हो जाता है। और ऐसे ही अगर आप शकुंतला देवी जैसे बनना चाहते हैं तो आपके लिए 8, 10 डिजिट और 30 डिजिट भी इजी हो जाएगा। लेकिन शुरुआत सिंगल डिजिट से। सो अभी हम देखते हैं नंबर तो हमारे पास सिर्फ 10 ही है, यानी 0 to 9। अब ग्रेड 1 के बच्चे शुरू करें, और जो बच्चे अगर थोड़े बड़े भी हैं लेकिन उनका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, एक्सरसाइज जरूर करें। सो आप अगर देखेंगे कि हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या है, अगर मुझे ये सारे नंबर आपस में ऐड करने हैं, सो मैं 0 में एक एक करके सारे नंबर ऐड कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं 0 + 1, 0 + 2, ऐसे करते करते 0 + 9। ठीक, ये मैं थोड़ा नीचे इरेज कर देता हूं कि यहां पे और जगह बन जाए। इसके बाद हम, ये हमारे 9 क्वेश्चंस हो गए या 9 एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद हम 1 के एग्जांपल्स लेते हैं। 1 + 1, मैंने 1 + 0 नहीं लिया बिकॉज वो ऑलरेडी कवर हो गया यहां पे। 1 + 2, ऐसे ही करते करते 1 + 9 तक जा सकते हैं। अब आते हैं हम 2 पे। 2 + 1 नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी 1 + 2 इज सेम एज 2 + 1, सो ये ऑलरेडी कवर हो गया। सो हम जाएंगे 2 + 2 से, ऐसे ये भी 2 + 9 तक। फिर 3 + 2 नहीं करेंगे बिकॉज 2 + 3 इसमें ऑलरेडी कवर हो गया। सीधा जाएंगे 3 + 3, ये भी 3 + 9 तक। ऐसे ही हम सारी कॉम्बिनेशंस ले लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक फिक्स नंबर मान के बाकी सारे के सारे नंबर उसमें ऐड करके सारी कॉम्बिनेशंस हम यहां लिख देंगे। अब देखिए यहां मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी। एक पॉसिबिलिटी लिखना भूल गए, 0 + 0, जस्ट टू मेक अ पैटर्न प्रॉपर। सो आप अगर ध्यान दें तो यहां 0 से लेके 9, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल ये होते हैं 10, ये होते हैं 9, ये होते हैं 8, ये होते हैं 7, ये होते हैं 6, ये होते हैं 5, ये होते हैं 4, ये होते हैं 3, और ये होते हैं 2, और ये है 1 क्वेश्चन। अब सवाल ये आता है कि टोटल कितने हुए। सो अगर हम इन सबको ऐड करें, फॉर एग्जांपल 10 + 9 19, 8 + 8 27 + 7 34, 40, 45, 49, 52, 54, 55। हालांकि फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, ये एक शॉर्टकट भी है सीधा ये निकालने का कि 55 कैसे निकाल सकते हैं। सो टोटल क्वेश्चंस हैं 55 ओनली। यानी आपको अगर एडिशन का बादशाह बनना है, फ्यूचर में एडिशन का किंग बनना है, सो आपको सिर्फ 55 कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अब क्वेश्चन है कि हम इसको कर कैसे सकते हैं। फिर कई बार होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में कुछ डायलॉग्स होते हैं अजीब अजीब। जैसे एक फिल्म थी, उसमें सन्नी देओल बोलता है कि जज साहब से तारीख पे तारीख मिलती जा रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा जज साहब। कई बच्चे भी ऐसा ही सोचते होंगे कि मैम सिर्फ आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन दी जा रही हैं और हमको कभी आंसर आ नहीं रहा है। कुछ ऐसा बताइए कि क्वेश्चन कम हो जाए और आंसर ज्यादा हो जाए। तो अगर उनके पिताजी आ जाते तो क्या कहता है, बेटा जब हम सिंगल डिजिट की बात करते हैं तो सिर्फ 55 ही क्वेश्चन हैं एडिशन में। अगर तुमको 55 आ गए
तो तुमको दुनिया के सारे एडिशन आ गए। सो ऐसा ही कुछ है। माफ कीजिएगा, बीच बीच में मेरा एक्टिंग का भूत जाग जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है बताना कि एडिशन बहुत इजी है और ऐसा ही सब्ट्रैक्शन। आपको सिर्फ 55 क्वेश्चंस है इस दुनिया में। इवन जब मैं इस पे मेरा ध्यान कब गया, जब मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट बना रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि ग्रेड 1 के लिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डाल पा रहा था, बिकॉज आपका सिलेबस जनरली 20 नंबर्स तक ही रहता है। सो पॉसिबिलिटीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है। अगर यही 999 है तो मिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ अगर आप 9 तक ही नंबर हैं सो देर आर ओनली 55 पॉसिबिलिटीज। सो ये 55 चीजें याद करनी है। अब इसके लिए एक प्रैक्टिस टेक्निक होती है जो मैं अपने ऑनलाइन ट्यूटरिंग में कराता हूं। ऑनलाइन ट्यूशन में हम ऑलमोस्ट 2-3 दिन इस पे स्पेंड करते हैं बच्चों को प्रैक्टिस कराने में, और मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं रहता। मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, प्लीज आप कहीं भी खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप कभी भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप क्वेश्चन खुद बनाइए और आंसर भी खुद दीजिए। अब हम देखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक गेम खेलते हैं। आप 1 से स्टार्ट कीजिए, एक नंबर फिक्स रख लीजिए 1, और सारे नंबर उस पर ऐड करते जाइए। सो आप शुरू करेंगे फॉर एग्जाम्पल 1 + 1, सो आप करेंगे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, 1 + 7 8, 1 + 8 9, 1 + 9 10। अब आप बोलेंगे तो बहुत इजी है, ये तो सिंपल एक तरीके से काउंटिंग है, बिकॉज आपको पता है कि 1 ऐड करना बहुत सिंपल है। सो एनीवे आपके लिए इजी है, सो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। आप इससे बड़ा नंबर प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद 2। सो हम ये शुरू करेंगे, एक नंबर फिक्स रखेंगे और बाकी नंबर्स का सीक्वेंस बना के ऐड करते जाएंगे। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, 2 + 7 9, 2 + 8 10, 2 + 9। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बड़ा इजी है। यस, ये बहुत इजी है, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं 2 + 2 4, 2 + 3 5, सो ऑलरेडी आप बहुत टाइम लूज कर रहे हैं। आप सोचिए जब आप बड़े एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाएंगे तो कितना लूज कर। अगर आपके स्कूल में आपने रिले रेस खेली है, सो रिले रेस में क्या होता है, 4 रनर्स होते हैं सेम टीम में। सो फर्स्ट रनर भागा, मान लीजिए वो अपने कॉम्पिटिटर से सिर्फ 10 सेकेंड्स पीछे है। सेकेंड रनर और 10 सेकेंड पीछे हो गया, सो आप 20 सेकेंड पीछे हो गए। थर्ड रनर और 10 सेकेंड पीछे हो गया, 30 सेकेंड पीछे हो गए। फोर्थ रनर और 10 सेकेंड पीछे हो गया, 40 सेकेंड पीछे हो गए। आप रेस हार गए 40 सेकेंड से। कैलकुलेशन भी ऐसा ही है, शुरुआत सिंगल डिजिट से होती है और यहां पे फर्क 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो 500 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दुनिया का जो फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर है उसके और मेरी स्पीड के बीच में भी आई थिंक कुछ मिली सेकेंड से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बिकॉज अगर मैं यहीं पे 2-3 सेकेंड पीछे हो जाऊंगा सो आगे जाके तो मैं 1 मिनट उससे पीछे हो जाऊंगा। हमको इतना बड़ा डिफरेंस नहीं करना है। सो ये हमको बहुत फास्ट करना है, लेकिन वो आएगा अगर आप इन कैलकुलेशंस को अपने ब्रेन के एल्गोरिथम में डाल देंगे। जैसे कि आपने बचपन में पहले बैठना सीखा, फिर क्रॉलिंग की, फिर वॉकिंग की, फिर रनिंग की। एक दिन में तो कुछ नहीं किया, हर चीज में एक वक्त लगा, एक टाइम लगा। सो आपने बहुत प्रैक्टिस की, कई बार क्रॉल किया, फिर धीरे धीरे कोशिश की उठने की, फिर भागने लगे, कई बार गिरे, उठे, फिर भागे। सो मैथ भी ऐसा है, आप जब ये करेंगे आप गलतियां करेंगे, बट कोशिश कीजिए इसको फास्ट करने की और कई बार करने की। कई बार हम गलती क्या करते हैं, इसको बहुत इजी समझ के यहाँ पे टाइम का ध्यान नहीं देते, बिकॉज हमारे स्कूल्स में एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है बट स्पीड पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन लाइफ में दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। जब आप 12th क्लास के बाद कुछ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहेंगे या इंजीनियरिंग के बाद MBA या MTech या MS करना चाहेंगे, तब आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को टेस्ट किया जाएगा। सो शुरुआत होगी थोड़ा फास्ट करके और फास्ट करके, बट अपने आप को फास्ट कीजिए। 2 वाला तो इजी था, हम करते हैं थोड़ा डिफिकल्ट। 5 वाला थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट। 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, 5 + 6 11, 5 + 7 12, 5 + 8 13, 5 + 9 14, 5 + 10 15। ऐसे ही करके सारे। सो इससे आप कर क्या रहे हैं, जो पैटर्न है एक्चुअली हमने देखा था, राइट, सब में पैटर्न्स है नंबर में, वो पैटर्न्स आप अपने ब्रेन में फीड कर रहे हैं। बेसिकली आप एल्गोरिथम फीड कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। यस, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं। पहले आपने ट्रेन किया मुझे क्रॉल कैसे करना है, फिर ट्रेन किया मुझे वॉक कैसे करना है, फिर ट्रेन किया मुझे रन कैसे करना है। और वो ट्रेनिंग आपकी कई बार 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, कई बार 1 ईयर की थी। भागने के लिए तो मे भी 2 ईयर की होगी। सो जब आपने इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग की ये सब करने के लिए, तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए थोड़ी बड़ी ट्रेनिंग क्यों ना कर ली जाए। सिर्फ मे बी 1 वीक, 2 वीक या 1 मंथ मैक्सिमम, शायद से आप ये करेंगे, आप ऑलरेडी बहुत फास्ट हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा शायद से आप सैचुरेट हो गए, उससे फास्ट नहीं हो सकते।
फिर जो अगली टेक्निक्स में बताऊंगा जब हम डबल डिजिट्स पे जाएंगे, बिकॉज सिंगल डिजिट में सिंपल है, नंबर्स का पैटर्न आना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 के बाद 2 होता है, अगर आप स्किप काउंटिंग करेंगे बाई 2 तो 1 के बाद 3 आएगा, बाई 3 करेंगे तो 1 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 7। और ये सब आपने बचपन में किया है, अगर आप भूले ना हो तो ये सब आपको स्कूल में पढ़ाया गया है। लेकिन कई बच्चे इसकी प्रैक्टिस शायद से उस वक्त कर लेते हैं, कई नहीं कर पाते, कई इस पैटर्न्स को अपने ब्रेन की एल्गोरिथम में डाल लेते हैं, कई नहीं डाल पाते। सो अगर आपके एल्गोरिथम में ये ऑलरेडी पैटर्न्स हैं सो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं है, और ये आप टेस्ट कर सकते हैं खुद, क्या आप वो कर पा रहे हैं जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। एक और करते हैं आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12, 6 + 7 13, 6 + 8 14, 6 + आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि है तो बहुत सिंपल, बट बार बार क्यों। सो आप इसको ट्राई कीजिए, क्या आप उतना फास्ट कर सकते हैं जितना मैं कर सकता हूं, या क्या पता मुझसे भी फास्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप स्लो कर सकते हैं तो आपको पता है इतना फास्ट तो आप कर ही सकते हैं, बिकॉज आपका ब्रेन मच बेटर है इस एज में, आपकी लर्निंग एबिलिटी हम लोगों से कहीं ज्यादा है। सो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि मुझसे भी फास्ट करने का या मेरे जितना करने की इतनी प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही फाउंडेशन है पूरे के पूरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगर आपको सिंगल डिजिट अच्छे से कैलकुलेट करना आ गया सो डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट सब सिंपल हो जाएगा, बिकॉज सारे के सारे नंबर सिर्फ 0 और 9 से ही बने हैं। सो बिफोर हम नेक्स्ट लेसन पे बढ़े आगे, बिफोर आप नई टेक्निक सीखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप नई टेक्निक सीख के वापस भी यहां पे आ सकते हैं, इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं प्रैक्टिस करने की। क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कई बार होता है हम आगे का कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं, लेकिन कोई गलती नहीं है अगर हम पिछला कॉन्सेप्ट दोबारा एक बार नजर डाल लें या एक बार सीख लें। अभी स्पेशली मैं ये वीडियो क्यों बनाना चाहता था कि ये बनाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वेबसाइट पे किसी और का वीडियो शेयर कर लूं, लेकिन मैंने देखा कि YouTube में या कहीं भी मैक्सिमम वीडियोस टेक्निक पे फोकस कर रहा है और इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। बट आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रैक्टिस करना है, क्यों प्रैक्टिस करना है, ये सब चीजें कोई नहीं बता रहा। क्योंकि टेक्निक्स तभी इंपॉर्टेंट है जब आपके एल्गोरिथम में ऑलरेडी फाउंडेशन फीड हो। सो ये हम क्यों यहां से शुरू कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने पैटर्न्स की क्यों बात की, क्योंकि शुरुआत होती है पैटर्न से, उसके बाद पैटर्न्स को अपने एल्गोरिथम में फीड करना होता है, उसके बाद आती हैं हायर टेक्निक्स फास्ट कैलकुलेशन की। ये सब की कॉम्बिनेशन ही आपको ह्यूमन कैलकुलेटर बनाती हैं, और ये सब कॉम्बिनेशन के बिना आप नहीं बन सकते। जैसे कोई बिल्डिंग बिना पिलर्स के खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही मैथमेटिक्स बिना नंबर के पैटर्न्स को समझे आप उसकी इमारत को, उसके पैलेस को खड़ा नहीं कर सकते। आप नंबर सिस्टम या मैथमेटिक्स के फ्यूचर के बादशाह नहीं बन सकते जब तक आप नंबर के पैटर्न्स को ना समझ लें, उसके बाद हर एक पैटर्न की प्रैक्टिस ना कर लें, और उसके बाद बहुत सारी टेक्निक सीख के अपनी एल्गोरिथम को हर बार कैसे ना इंप्रूव कर दें और बाकी लोगों से ज्यादा फास्ट होके एक ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाए। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सिंपल चीज को मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, बट यही फाउंडेशन है ऑलमोस्ट 50% आपको ह्यूमन कैलकुलेटर बनाने की तरफ का। अब हमने एडिशन की तो बात की, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की प्रोबेबिलिटीज भी हैं। जैसे हमने एक फिक्स नंबर ले लिया सिंगल डिजिट का और उसमें सारे के सारे नंबर ऐड कर लिए, सेम हम सिंगल डिजिट के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 - 8 1 9 - 7 2 9 - 6 3 9 - 5 4 9 - 4 5 9 - 6 3 9 - 7 2 9 - 8 1 9 - 9 0। ये एक और चीज हो गई। सो ऐसे ही माइनस की आपको प्रैक्टिस करनी है, सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की। आप जब एक एक्सपर्टीज और एक फास्ट स्पीड इसमें अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आता है टेंस एंड हंड्रेड्स, यानी मल्टीपल्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, आप जितना चाहे कैलकुलेशन करना चाहें उतना। सो फॉर एग्जांपल 10 + 10 20 होता है, 10 + 20 30 होता है, ये सब। सो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स से हमने 30 ले लिया, उसमें सारे मल्टीपल ऑफ 10 हम ऐड करते हैं। 30 + 10 40, 30 + 20 50, 30 + 30 60, 30 + 40 70, 30 + 50 80, 30 + 60 90, 30 + 70 100, 30 + 80 100, 10, 30 + 90 120, 30 + 100 130। सो यहाँ से आपका पहला फाउंडेशन बना सिंगल डिजिट्स के एडिशन, क्योंकि जो और सब्ट्रैक्शन 0 to 9 के नंबर जो होते हैं सारे के सारे नंबर्स के सोर्स। उसके बाद आता है, क्योंकि जब हम सिंगल डिजिट बनाते हैं उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, ये सारे नंबर इसी पे बने हैं। सो सेम चीज वहां भी यूज होगी, उसकी आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर दी। सो अब आप रेडी हैं अपने ब्रेन और सिनेप्सिस को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए,
और अपनी आंखें बंद करके अब आप शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस और अपने आप को फास्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बनाने की, एटलीस्ट सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट। और अब आपको डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट्स का फास्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखना है। सो हम जाएंगे अपनी और बेसिक टेक्निक्स में, जो कि हम सीखेंगे नेक्स्ट लेसन में। लेफ्ट टू राइट मेथड से लेके किस तरीके से हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेंस और वंस को अलग अलग समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेसन 3 एंड आई होप यहाँ पे बड़े बच्चे खुश होंगे, क्योंकि मे बी वो शुरू के 2 लेसन्स में थोड़ा बोर हो रहे होंगे, एज वो सोच रहे होंगे उनको ऑलरेडी आता है। बट बच्चों में रिपीट करता हूँ, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको ये आता है कि नहीं आता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये किस स्पीड से कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन कैलकुलेटर बनने की जो रोड है उस पर सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नॉलेज आप किस स्पीड पे डिलीवर करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज प्रैक्टिस एंड लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट लेसन व्हिच इज ऑन फास्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड बिफोर साइनिंग ऑफ बच्चों, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए होगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए आपको। ऑलरेडी एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है डेसिमल सिस्टम पे वीडियो बनाने के लिए, और मैं जल्दी ही बनाऊंगा। और उससे पहले बनाऊंगा फास्ट स्क्वायर्स के लिए भी, क्योंकि मैंने वेबिनार्स में देखा था कि स्टूडेंट्स को वो बहुत पसंद आया था कि हम फास्ट स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एज वेल एज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि फ्यूचर के वीडियोस भी आप तक आ सकें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच सकें और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि हम और वीडियो बनाएं। और कमेंट्स में सिर्फ ये मत लिखिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझ तक पहुंचाइए थ्रू कमेंट्स और थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस। हमारे वीडियो के नीचे ऑलरेडी हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक्स और वेबसाइट के लिंक्स सब कुछ हैं। और आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे मेंटल मैथ ओलंपियाड में भी रजिस्टर करें, जहां पे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप टू हैव मोर एंड मोर इन्वॉल्वमेंट। और हाँ, जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे उनका मैं नाम जरूर लूंगा अपने वीडियोस में। फॉर एग्जांपल, जिसने मुझे डेसिमल सिस्टम का सजेशन दिया है उस स्टूडेंट का नाम होगा डेसिमल सिस्टम के वीडियो में। ऐसे ही जो भी कमेंट्स आते रहेंगे उनको मैं क्रेडिट दूंगा अपने वीडियोस में फॉर देयर गुड सजेशंस। थैंक यू वेरी मच।